हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है, और सबसे मेन चीज़ देखने वाली है कि जो तर्जनी है इसकी लेंथ ज़्यादा है यहाँ पर इनकी अपोलो फिंगर से। तो काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। किसी भी टीम को लीड करना या पॉलिटिक्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ काम आ सकती हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर बढ़ोतरी रहेगी लीडरशिप क्वालिटीज़ की। और अगर बात की जाए अपोलो फिंगर की, तो अपोलो की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छी एक तरह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रह सकती हैं। और अगर तर्जनी के साथ वाली मध्यमा को देखा जाए तो अच्छी लेंथ में है सैटर्न की फिंगर, तो सैटर्न की तरफ से भी लाभ मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मरकरी फिंगर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं चीज़ दिखाई दे रही मुझे कोई भी। चलिए चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। सेटिंग किस तरह से नज़र आती है, तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। तो लाइन से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो लगभग कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें सैटर्न और बृहस्पति दोनों ही माउंट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हाई सेट दिखाई दे रहे हैं। अपोलो और मरकरी थोड़े से लो सेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लो सेट होने की वजह से मरकरी लो सेट होने की वजह से शाइनेस रहती है स्वभाव में, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव हो सकता है। स्ट्रेंजर्स के सामने बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो। थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत रह सकती है, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। और अपोलो को थोड़ा सा लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ में कमी रहती है। अब आगे बाकी सारी चीज़ें हमें माउंट्स से पता चलेंगी। तो माउंट्स देखते हैं इनके हैंड में, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं और माउंट्स को चेक करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में जो बृहस्पति है, हमने देखा था कि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में थी, काफ़ी थिकनेस है फिंगर्स में और स्ट्रेट है बिल्कुल। तो काफ़ी एनर्जी और स्टैमिना रहेगा इनके अंदर, और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। और साथ ही साथ काफ़ी सारी खड़ी रेखाएँ भी मुझे यहाँ पर सारे फैलेंजेस पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी जिसको हम कह सकते हैं, मिलनसार पर्सनैलिटी और फ्रेंडली नेचर इनकी रहने वाली है लाइफ में। और माउंट की बात की जाए तो यहाँ पर इनका जो बृहस्पति माउंट है मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, काफ़ी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो एरिया है बृहस्पति का, इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हल्का स्क्वायर का चिन्ह आपको नज़र आएगा, जो काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है। स्क्वायर का बनना इस माउंट के ऊपर, जिनके हाथ में भी स्क्वायर पाया जाता है, ऐसे लोग काफ़ी रिलीजियस होते हैं और प्रोटेक्शन मिलती है इनको एक तरह से बृहस्पति की तरफ से, बीमारियों से, डिसीज़ से प्रोटेक्शन रहती है। और अपने धर्म के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, काफ़ी कट्टर रहते हैं ये लोग जिनके हाथ में स्क्वायर बनता है। और इनको कोई भी इनके धर्म के रास्ते से डगमगा नहीं सकता, कोई भी इनकी जो थिंकिंग है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो काफ़ी शुभ साइन है यहाँ पर यहाँ स्क्वायर का बनना। यह ऐसा माउंट है यहाँ पर स्क्वायर का बनना या क्रॉस का बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद प्रोग्रेस की लाइंस भी यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कुछ चलने वाली लाइंस दिखाई दे रही हैं माइंड की लाइन से निकल कर। तो लाइफ में प्रोग्रेस बहुत रहेगी, तरक्की इनको काफ़ी मिलेगी लाइफ में, क्योंकि यह प्रोग्रेस की लाइंस ऐसी होती हैं जो पूरी लाइफ हर एज में प्रोग्रेस दिलवाती हैं। तो यहाँ पर यह माउंट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सेकंड माउंट मैं चेक करने जा रहा हूँ, यहाँ इनका सैटर्न यानी कि शनि का माउंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैटर्न माउंट जो है हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत उभरा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सैटर्न की लाइन नीचे से चल कर आ रही है काफ़ी अच्छी, और उसके बाद 2 से 3 लाइंस और दिखाई दे रही हैं जो थोड़ा सा फोकस को कम करती हैं। अदरवाइज़ सैटर्न का माउंट यहाँ एवरेज है और अच्छा फल देने वाला है। पैसे की कमी कोई नहीं होगी, मेहनती नेचर रहेगी इनकी, क्योंकि स्क्वायर हैंड है तो मेहनती नेचर है, तो पैसा इनके पास खूब आता रहेगा। इसके साथ साथ मुझे गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर।
आप देख सकते हैं दोनों साइड से गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जो नेचर होती है थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव नेचर के लोग होते हैं जिनके हाथ में ऐसा पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनता हो। ये कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस नहीं है, पार्शियल है, अधूरा है। कंप्लीट इस तरह से बनता है, अगर यह पूरे का पूरा ऐसे अटैच हो तो कंप्लीट होता है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल नेचर रहती है, अचानक से मूड काफ़ी अच्छा हो जाना और अचानक से मूड ऑफ हो जाना, कुछ ऐसी नेचर रहने के चांसेस होते हैं। तो आगे चेक करते हैं गर्डल ऑफ वीनस के बाद इनका सूर्य का माउंट। तो सूर्य का माउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूर्य की एक फोकस्ड लाइन यहाँ पर नहीं नज़र आ रही, 2 से 3 लाइनें यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं कुछ इस तरह की, जिसकी वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो इनके अंदर रहेंगी, लेकिन यह किसी एक क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। और फेम भी है जो लेट मिलता है लाइफ में, क्योंकि अगर लंबी सूर्य की एक रेखा हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी फेमस होता है, अगर इस तरह की लंबी लाइन कोई हो सूर्य की। लेकिन अगर शॉर्ट लाइन हो और हार्ट लाइन के ऊपर हो तो फेम जो होता है लेटर एज में चलकर मिलता है। तो चलिए आगे चेक करते हैं मरकरी माउंट को। मरकरी माउंट इनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट हमने देखा था, लो सेट है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो इनकी बिजनेस की काबिलियत को शो करती हैं, और यहाँ से भी एक मरकरी लाइन नीचे से चलती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी एक तरह से बिजनेस माइंडेड सोच इनकी रहेगी। अगर बिजनेस करें, अगर बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो बिजनेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम कोई भी बिजनेस करें तो उसमें भी इनको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके हार्ट की लाइन को। हार्ट की लाइन इनकी नेचर के बारे में हमें क्या कुछ बताती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से चलते हुए, और यहाँ से कुछ लाइंस ऊपर की तरफ चलती हुई, और यहाँ से कुछ लाइंस नीचे की तरफ भी जाती हुई दिखाई देती है। नीचे की तरफ चलने वाली जो लाइंस हैं यह सेटबैक्स रहते हैं। व्यक्ति को अपने नियर एंड डियर वंस से जो सेटबैक्स मिलते हैं, इमोशनल सेटबैक्स, उनको दर्शाती हैं, क्योंकि हार्ट की लाइन पे ये बनती हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ मरकरी की तरफ चलने वाली जो लाइंस होती हैं यह रोमांटिक और फ्लर्टी नेचर को शो करती हैं। तो थोड़ी सी रोमांटिक नेचर भी रहेगी इनकी, और साथ ही साथ कुछ सेटबैक्स भी इनको अपने लविंग वन से मिल सकते हैं लाइफ में अलग अलग एजेस पे। और यहाँ से एक रेखा का निकल कर मंगल एरिया की तरफ चलना अग्रेसिव नेचर को शो करता है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक अग्रेसिव भी रहेंगे ये। तो मंगल के उपाय इनके लिए करना काफ़ी अच्छा रहेगा, अग्रेशन कम होगा, गुस्सा इनका जो है वो कम होगा, और माइंड जो है वो शांत रहेगा। अगर मंगल के उपाय ये करते हैं तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन जो है बहुत ऊपर तक नहीं चल रही, लेकिन उसकी जो कमी थी यह गर्डल ऑफ वीनस पूरा कर रहा है जो पार्शियल बन रहा था। क्योंकि अगर यही लाइन ऊपर तक चलती है तो व्यक्ति को इमोशनल बनाती है। तो यहाँ पर यह लाइन बहुत ऊपर तक नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर नहीं रहेगी, लेकिन जो इमोशंस रहेंगे वह गर्डल ऑफ वीनस की वजह से रहेंगे। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की लाइन इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइंड की लाइन है काफ़ी स्ट्रेट है और मिडल तक पहुँच रही है, और यहाँ से हमें मरकरी लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो माइंड जो रहेगा इनका शार्प रहेगा, क्योंकि हाफ साइज़ की लाइन लगभग आधी हथेली तक पहुँचने वाली लाइन जिनके हाथ में देखी गई है, ऐसे लोग कई बार ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो बहुत लंबी लाइन वाले भी नहीं कर पाते। तो काफ़ी अच्छा माइंड रहने के चांसेस हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान यहाँ पर, काफ़ी प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है माइंड की। तो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं इनकी बता सकता हूँ। तो आगे देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है। यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखने में लाइफ की लाइन शॉर्ट दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप लेकर देखें तो यहाँ से आपको लाइन शिफ्ट होती नज़र आएगी, और यह शिफ्ट जो है लगभग यहाँ से वापस मरकरी की वीनस की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनकी जो लाइन है लाइफ की शिफ्टेड है, लगभग 50 प्लस की एज में जाकर शिफ्ट हो रही है लाइन यहाँ पर एक तरह से फेड लाइन में, और जिसकी वजह से एक तरह से यह इस एज के बाद 50-55 की एज के बाद बहुत ज़्यादा किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं,
जिसकी वजह से हो सकता है ये लाइफ के कुछ साल जो ऐसे रहेंगे इनके, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना ये थोड़ा सा भूल जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पैसा खूब आएगा इन ईयर्स में, जो ईयर्स यहाँ पर शिफ्ट होती हुई लाइन दिखाई दे रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो लाइफ लाइन का यहाँ से लाइफ लाइन चल रही है और यहाँ से हल्का शिफ्ट हो रहा है बाहर की तरफ। दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा एक बार। यहाँ से हल्की लाइन शिफ्ट हो रही है बाहर की तरफ और आगे से यहाँ से फिर से लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल एरिया पर एक लाइन, मार्स की लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, जो इनकी लाइफ लाइन की यहाँ पर जो शिफ्ट है इसको कंप्लीट कर रही है। एक तरह से इस एज में 55 के आसपास की एज के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कोई नया काम करने की, और उस काम में ये काफ़ी हद तक एक तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, पूरी तरह से डूब जाएंगे और उस काम में से काफ़ी अच्छी इनकम भी जनरेट होगी। तो जिसकी वजह से ये कुछ साल जो लाइफ के रहेंगे इनके, जो मिसिंग है 6 से 7 साल, ये सिर्फ उस काम पे ही डिवोट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो सेटिंग है लाइन की बैकवर्ड चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो फैमिली के साथ अटैचमेंट अच्छी रहेगी इनकी। वीनस माउंट मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लियर है वीनस माउंट। तो हर तरह की लग्जरीज इनको मिलनी चाहिए लाइफ में, जैसे गाड़ी या घर या हर चीज़ जो लग्जरियस चीज़ों में आ जाती है इनको मिलेगी लाइफ में। और क्योंकि यहाँ पर वीनस बहुत प्रॉमिसिंग है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका मून माउंट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। मून माउंट ट्रैवलिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, तो ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे। विदेश में सेटलमेंट के तो चांसेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन विदेश ट्रैवलिंग के चांसेस इनको कई बार मिल सकते हैं लाइफ में। और फेट की लाइन की अगर बात की जाए तो बहुत ही क्लियर फेट की लाइन यहाँ से नीचे से चलती हुई और लगभग सैटर्न तक पहुँचती हुई और आगे भी कंटिन्यू होती हुई। तो लाइफ में प्रोग्रेस बहुत रहेगी और इनकम जनरेट होती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। किसी न किसी एरिया से इनकम इनके पास आती रहेगी और खूब पैसा इनके पास रहने वाला है। स्क्वायरिश हैंड है तो काफ़ी हद तक मेहनती इंसान है ये। तो लगभग मैंने सारे के सारे चिन्ह जो मुझे यहाँ इनके हाथ में जो इंडिकेशंस दिखाई दे रही थी उनको यहाँ पर स्टडी किया, एक्सप्लेन किया, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे के सारे चिन्ह उनको एक ही वीडियो में ट्राई करूँ कि कम्प्लीटली बता पाऊँ। लेकिन फिर भी यह पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारी चीज़ें एक वीडियो में कम्प्लीटली बताई जा सके। तो कुछ और नया आपको अगर नज़र आता है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हैं तो मुझे इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक कर इनके जो रिप्लाईज़ हैं इनको टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।